नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा बोली हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल झूठ फैला रहे हैं, बाजार खत्म करने की साजिश। कांग्रेस बोली थी इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद दिया पहला इंटरव्यू। बोले केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, कहा पार्टी में कोई फूट नहीं। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का तोड़ा स्मारक, प्रदर्शनकारियों ने किए टुकड़े टुकड़े। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई थी। 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई, खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही, जून में 5.08% रही थी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर। ममता बोली 18 अगस्त तक पुलिस केस सोल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुम्बू बॉर्डर की एक लेन खोले, एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों को हो रही परेशानी। किसान बोले 15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। पूजा खेंडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक, दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोअर कोर्ट पूर्व ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा। दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 2 जवान शहीद हो चुके। उधमपुर किश्तवाड़ में भी छिपे हैं आतंकी। देश का मानसून ट्रैकर राजस्थान में टूटा बांध, 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 24 घंटे में 20 मौतें, यूपी बिहार में गंगा उफान पर। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 20 अगस्त को। क्या चाइल्ड पोर्न देखना अपराध, एचसी में फैसला सुरक्षित। केरल एचसी बोला था अकेले देखना क्राइम नहीं, मद्रास एचसी ने कहा फोन में रख सकते। हरियाणा सीएम बोले पहलवानों के सारे चुनाव में कांग्रेस विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार, कहा ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुफ्त स्कीमें बंद करने पर हिमाचल बीजेपी आमने सामने, जयराम समेत भाजपा कांग्रेस सरकार को घेर रही। शांता कुमार राधा रमण है समर्थन में। सिर्फ भास्कर में सावन सोमवार को सोमनाथ का वर्चुअल अभिषेक, मोबाइल पर ही दर्शन कर चढ़ाए जल, पंचामृत, बिल्व पत्र और प्रसाद करें आरती। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना, 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव, 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। इंदिरा के साथ बाबर की कब्र पर गए थे नटवर, गांधी परिवार के सबसे नजदीकी, लेकिन जब बिगड़ी तो मरते दम तक बात नहीं हुई। हिंडनबर्ग बोला एसईबीआई चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे, साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश। अडानी के भाई ने इसे शेयरों की कीमत बढ़ाई। हिंडनबर्ग का एसईबीआई चीफ पर आरोप, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, जुलाई महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े होंगे जारी। कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब, केरल से आतंकी एंट्री, सेना की शक्ति से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट खाली पड़े, पर्यटन बंद। मनु भाकर की माता ने नीरज चोपड़ा को दी कसम, फैंस बोले रिश्ते की बात हो रही। पिस्टल कवीन के पिता ने बताई पूरी सच्चाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लहराया तिरंगा, ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह सम्मानित। तिरंगा यात्रा का बच्चों ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम योगी, कहा नया उत्तर प्रदेश बनाने में आपका खास सहयोग मिल रहा। हरियाणा के स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ पर बवाल, कंप्यूटर टीचर ने हाथ पकड़ा, अश्लील मैसेज भेजे, लोगों ने ताला जड़ा, बोले पूरा स्टाफ गंदा। 78 साल बाद बना सहयोग, बाबा के जलाभिषेक से कटेगा राहु ग्रह। बाबा गरीबनाथ में चौथी सोमवार पर लगने लगी कतार, हर हर महादेव से गूंज शिवालय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, मुंबई अध्यक्ष बोले सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस दिग्गजों से 1-to-1 चर्चा, भूपेश बैज समेत सीनियर नेताओं से बात करेगी मोइली कमेटी, हो सकते हैं बड़े बदलाव। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी, गोल्ड ₹66 बढ़कर ₹69,729 पर पहुंचा, चांदी ₹80,336 प्रति किलो बिक रही। आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया एनआईआरएफ ने इस साल की रैंकिंग जारी की। मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ध्रुव राठी का वीडियो रिट्वीट करने के मामले में हाईकोर्ट के समन को दी थी चुनौती।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के गिरे 8 शेयर, बाजार पर ज्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 56 अंक गिरकर 79,648 पर बंद। भाजपा का चुनाव निशान बदलकर चाबी हुआ। लोकसभा चुनाव में छड़ी और हॉकी में हुआ था कंफ्यूजन। ओपी राजभर फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। दावे में कहा हसीना यूएस को आइलैंड देती तो सता नहीं जाती। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेंगनोपोल में गोलाबारी में एक उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स मारे गए। हिमाचल में बस की डिग्गी में भरी सवारी, यात्रियों को ठूसने का वीडियो वायरल। ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जेप्टो $310 मिलियन फंड जुटाएगी। इससे कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन हो जाएगी। 2023 में जेप्टो को यूनिकॉर्न स्टेटस मिलना था। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी। इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका। ईरान के समर्थन में उतरा चीन। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई थी। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, कई इमारतों पर फहराया यूक्रेनी झंडा। 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। ठग सुकेश ने जेल से जैकलिन को गिफ्ट किया यार्ड। सोफेस को आईफोन 15 प्रो भी बांटेंगे। लव लेटर में लिखा अगले साल साथ मनाएंगे बर्थडे। रोहित विराट दिलीप ट्रॉफी में खेल सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे। 5 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। 25 फोटोज में ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी। पेरिस पहुंचे टॉम क्रूज, स्नूप डॉग और गोल्डन वॉयजर की परफॉर्मेंस। मनु श्रीजेश ने थामा तिरंगा। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने निकाली रैली। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम गहलोत बोले आपदा में मंत्री का पता नहीं पद पर है या इस्तीफा स्वीकार हो गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा किरोड़ीलाल जल्द संभालेंगे कामकाज। एमपी में महापौर नपा अध्यक्ष पार्षदों की सैलरी बढ़ी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 20% बढ़ोतरी का किया ऐलान। जाने किसकी कितनी तनख्वाह है। लखनऊ के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, वार्ड से भागे मरीज। ओपीडी में अफरातफरी, वोल्वो फटने से धमका। हापुड़ में विशाल रैली और बाजार बंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। एडीएम को सौंपा ज्ञापन। भाजपा बोली हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल झूठ फैला रहे हैं, बाजार खत्म करने की साजिश। कांग्रेस बोली थी इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन। जी हां, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोप पर कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए वह टूलकिट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरास है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और टूलकिट गैंग है। राहुल गांधी उनके एजेंट। राहुल पीएम मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। वही भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पिछले कुछ साल में देखा जा रहा है जब संसद सत्र शुरू होता है उसी समय ऐसे आरोप सामने आते हैं। पीएम पर डॉक्यूमेंट्री हिंडनबर्ग रिपोर्ट उदाहरण है। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर लगे आरोपों के बाद राहुल गांधी ने पूछा था कि अगर निवेशकों को नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पीएम जेपीसी जांच से क्यों डरती है, यह अब पूरी तरह साफ हो गया है। आज सोने चांदी की कीमतों में मामूली तेजी। गोल्ड ₹66 बढ़कर ₹69,729 पर पहुंचा। चांदी ₹80,336 प्रति किलो बिक रही। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में आज मामूली तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड जेवलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹66 बढ़कर ₹69,729 पर आ गया। कल इसके दाम ₹69,663 प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी ₹73 बढ़कर ₹80,336 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी ₹80,263 किलो प्रति पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वही 1 किलो चांदी ₹73 बढ़कर ₹80,336 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी ₹80,263 किलो प्रति पर थी। इस साल सोना मई में 74,222 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। वही चांदी 29 मई
मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 6,377 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 69,729 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वही 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 80,336 रुपए पर पहुंच गए हैं।